गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल से स्वागत है। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 5 पुणे यूनिवर्सिटी का एक शॉर्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज का हमारा टॉपिक है 18वीं शताब्दी में भारतीय राज्यों का उदय। 18th सेंचुरी में भारतीय राज्य इंडियन स्टेट्स का उदय। तो 18वीं शताब्दी में मतलब 1700 से 1800 का जो पीरियड है, उस समय मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ, जब मुग़ल साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियों और स्वतंत्र राज्य इंडिपेंडेंट स्टेट्स का क्या हुआ, राइज हुआ, उदय हुआ। 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ, जब मुग़ल साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया, तो उसके साथ भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियों और स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में मुग़ल साम्राज्य का जब पतन हो गया, तो मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियों और स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। यह वह समय था जब केंद्रीकृत शासन कमज़ोर पड़ा और स्थानीय शासकों ने अपनी स्वायत्तता स्थापित की। 18th सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ, जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो भारत में कई क्षेत्रीय शक्ति, रीजनल पावर और स्वतंत्र राज्यों का, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का उदय हुआ। यह वह समय था जब केंद्रीकृत शासन कमज़ोर पड़ा और स्थानीय शासकों ने अपनी स्वायत्तता, अपनी इंडिपेंडेंस, अपना राज स्थापित किया। यह वह समय था जब केंद्रीकृत शासन कमज़ोर पड़ा और स्थानीय शासकों ने अपनी स्वायत्तता स्थापित की। यह प्रक्रिया मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 के बाद तेज हुई। यह प्रक्रिया मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद तेज हुई। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल शासन अस्थिर हो गया। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल शासन अस्थिर हो गया। कमज़ोर बादशाहों, आंतरिक विद्रोहों और मराठा आक्रमणों ने साम्राज्य को, मुग़ल साम्राज्य को क्या कर दिया, खोखला कर दिया। कमज़ोर बादशाह, आंतरिक विद्रोह, अंदर में ही कलह, और मराठा आक्रमणों ने साम्राज्य को क्या कर दिया, खोखला कर दिया। इस शून्य में कई प्रांतों के सूबेदारों और स्थानीय नेताओं ने स्वतंत्रता की राह चुनी, आज़ादी की राह चुनी। इस शून्य में कई प्रांतों के सूबेदारों और स्थानीय नेताओं ने स्वतंत्रता की क्या चुनी, राह चुनी। तो प्रमुख राज्य जो उसमें उदय हुआ, जिन राज्यों का, पहला है मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी ने 17वीं सदी में नींव रखी, लेकिन 18वीं सदी में पेशवाओं बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम ने इसे विस्तार दिया। मराठों ने उत्तरी भारत तक प्रभाव जमाया, लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ने उनकी शक्ति को कमज़ोर किया। छत्रपति शिवाजी ने 17वीं सदी में क्या रखा, नींव रखा, लेकिन 18वीं सदी में पेशवाओं बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम ने इसे विस्तार दिया। मराठों ने उत्तरी भारत तक प्रभाव जमाया, लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ने उनकी शक्ति को क्या किया, कमज़ोर किया। दूसरा, अवध। सफदर जंग और शुजा-उद-दौला ने अवध को स्वायत्त राज्य बनाया। यह बंगाल और मुग़लों के बीच संतुलन बनाए रखता था। तीसरा, बंगाल। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्रता दिलाई और अलीवर्दी खान ने इसे मजबूत किया। हालांकि पलासी की लड़ाई 1757 के बाद यह अंग्रेज़ों के क्या हो गया, अधीन हो गया। हैदराबाद। निज़ामुल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। यह दक्षिण में एक शक्तिशाली शक्ति बना। मैसूर। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मैसूर को एक मजबूत राज्य बनाया, जो अंग्रेज़ों के लिए चुनौती बना। तो ये 5 प्रमुख राज्य का उदय हुआ 18वीं शताब्दी में: मराठा, अवध, बंगाल, हैदराबाद और मैसूर। छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की क्या रखी थी, नींव रखी थी 17वीं सदी में, लेकिन 18वीं सदी में पेशवाओं बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम ने इसे विस्तार दिया।
मराठों ने उत्तरी भारत तक प्रभाव जमाया, लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ने उनकी शक्ति को कमज़ोर किया। फिर अवध, सफदरजंग और शुजा-उद-दौला ने अवध को इंडिपेंडेंट स्वायत्त राज्य बनाया। यह बंगाल और मुग़लों के बीच संतुलन बैलेंस बनाए रखता था। बंगाल मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को आज़ादी दिलाई और अलीवर्दी खान ने इसे मजबूत किया। हालांकि पलासी की लड़ाई 1757 के बाद यह अंग्रेज़ों के अंडर हो गया, अधीन हो गया। हैदराबाद, निजामुल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। यह दक्षिण में एक शक्तिशाली शक्ति बना। मैसूर, हैदर अली और टिप्पू सुल्तान ने मैसूर को एक मजबूत राज्य बनाया, जो अंग्रेज़ों के लिए चुनौती बना। इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख राज्य थे, मराठा, अवध, बंगाल, हैदराबाद और मैसूर, जो 18वीं शताब्दी में जिनका उदय हो रहा था। इन राज्यों ने सैन्य शक्ति, सेना की शक्ति, कर वसूली, रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स इकट्ठा करना और कूटनीति पर ध्यान दिया, डिप्लोमेसी में ध्यान दिया। कूटनीति मतलब होता है कि सांप भी मर जाए लाठी भी टूटे, मतलब मिलजुल करके, मिला जुला करके रखना। कूटनीति, डिप्लोमेसी। इन राज्यों ने सैन्य शक्ति, कर वसूली और कूटनीति पर ध्यान दिया। मराठों ने चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर लागू किए। मराठों ने चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्स लागू किए, जबकि बंगाल और अवध ने व्यापार को बढ़ावा दिया। बंगाल और अवध ने व्यापार को बढ़ावा दिया। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन राज्यों को कमज़ोर करना शुरू किया। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन राज्यों को कमज़ोर करना क्या किया, शुरू किया। पलासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयों ने उनकी प्रभुता क्या की, स्थापित की। तो इन राज्यों ने सैन्य शक्ति, कर वसूली और कूटनीति पर ध्यान दिया। मराठों ने चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर लागू किए, जबकि बंगाल और अवध ने व्यापार को बढ़ावा दिया। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन राज्यों को फिर कमज़ोर करना शुरू कर दिया और पलासी 1757 और बक्सर 1764, इन दोनों लड़ाई, पलासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। पलासी की लड़ाई कब हुआ, 1757 में। बक्सर की लड़ाई 1764 में। इस प्रकार से फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपना प्रभुता क्या किया, स्थापित कर लिया, भारत पर अपना डोमिनेंस, अपना वर्चस्व कायम कर लिया। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।